हेलो। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर मतलब इतने तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे हैं? आज हम इसी लाइफ की इस जबरदस्त डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर साइंटिस्ट्स इस हैरान कर देने वाली दुनिया को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। जरा सोचिए तो, इस धरती पर लाखों नहीं करोड़ों तरह के जीव हैं। एकदम छोटे, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उन बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय बरगद के पेड़ों तक। और कहाँ वो छोटे छोटे फंगस, और कहाँ समुंदर की गहराइयों में तैरती वो भारी भरकम व्हेल। मतलब ये जो नंबर है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो सवाल तो यही है कि इतनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को आखिर समझा कैसे जाए। इन सबको एक एक करके पहचानना, उनके बारे में पढ़ना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना। यहीं पर एक बहुत ही शानदार तरीका काम आता है। इस सारे कन्फ्यूजन को सुलझाने और एक सिस्टम बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस बनाया। तो चलिए इसी सिस्टम को बनाने के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन आखिर है क्या? देखिए, ये सिंपली जीवों को उनकी बनावट, मतलब वो कैसे दिखते हैं, और उनके काम, मतलब वो क्या करते हैं, इनमें जो सिमिलैरिटीज होती हैं उनके बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का एक तरीका है। सीधे सीधे कहें तो जो एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा काम करते हैं, उन्हें एक साथ रख दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में हैं। अगर सारी किताबें बस यूं ही ढेर में पड़ी हों, तो क्या कोई अपनी पसंद की किताब ढूंढ पाएगा? नामुमकिन है। लेकिन अगर उन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से, राइटर के हिसाब से ठीक से जमा दिया जाए, तो सब कितना आसान हो जाता है। बस क्लासिफिकेशन भी बायोलॉजी की दुनिया में ठीक यही काम करता है। ये सारे केओस को एक ऑर्डर में बदल देता है। अब सोचिए, इतना बड़ा काम, इसको शुरू कहाँ से करें? एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना। साइंटिस्ट को भी एक ऐसी एकदम बेसिक चीज चाहिए थी, जिसके बेसिस पर लाइफ के हर फॉर्म को अलग करना शुरू किया जा सके। तो वो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? वो पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जिसका इस्तेमाल करके सारे के सारे जीवों को सॉर्ट करना शुरू किया जाता है? कोई आइडिया? और वो है सेल का स्ट्रक्चर, यानी कोशिका की बनावट। जी हाँ, क्योंकि सेल ही तो लाइफ की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है। तो जाहिर है यहीं से शुरू करना सबसे लॉजिकल था। सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा इसी बात पर होता है कि सेल में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है या नहीं। यहीं से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जैसे बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का फर्क। अच्छा, सेल के लेवल पर बंटवारा हो गया। अब अगला बड़ा सवाल आता है, ये जीव अपना खाना कैसे खाते हैं? प्लांट्स यानी वनस्पतियां, वो तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेती हैं, जबकि एनिमल्स, हम और आप जैसे, खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। बस इसी एक बेसिक फर्क ने इन्हें दो बिल्कुल अलग अलग किंगडम्स में डाल दिया। लेकिन एक मिनट, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ चीजों की लिस्ट बनाने या उन्हें अलग अलग बॉक्स में रखने जैसा नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें असल में लाइफ की पूरी हिस्ट्री, उसके इवोल्यूशन की कहानी बताता है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें जैव विकास यानी इवोल्यूशन को समझना होगा। तो इवोल्यूशन क्या है? इसका मतलब है बहुत लंबे टाइम में जीवों में धीरे धीरे होने वाले वो बदलाव जो उन्हें अपने आसपास के माहौल में बेहतर तरीके से अडैप्ट करने और सरवाइव करने में मदद करते हैं। और ये जो क्रांतिकारी आइडिया था ना, इसे सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपने फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। उन्होंने ही साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये बताया कि कैसे जीव वक्त के साथ धीरे धीरे बदलते हैं और उनसे नई नई स्पीशीज बनती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि क्लासिफिकेशन असल में लाइफ के एवोल्यूशनली फैमिली ट्री का एक मैप बनाने में हमारी मदद करता है। ये हमें दिखाता है कि कौन सा जीव किससे कितना रिलेटेड है, उनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन थे। तो ये सिर्फ सिमिलैरिटीज की बात नहीं है, ये तो रिश्तेदारी की बात है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और इसका इवोल्यूशन से क्या कनेक्शन है। तो अब देखते हैं कि ये असल में किया कैसे जाता है। इसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। ये एक हायरार्की है, मतलब एक सीढ़ी जैसा सिस्टम। सबसे ऊपर सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम, यानी जगत, जैसे एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम।
फिर जैसे जैसे हम सीढ़ी में नीचे आते हैं, हर लेवल पर जीव एक दूसरे से और ज्यादा मिलते जुलते जाते हैं। किंगडम के बाद आता है फाइलम यानी संघ, फिर क्लास यानी वर्ग, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे स्पेसिफिक लेवल स्पीशीज पर। और इस पूरे सिस्टम में ये जो स्पीशीज यानी जाति है ना, ये क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी और सबसे बेसिक यूनिट है। एक ही स्पीशीज के जीव न सिर्फ देखने में बहुत एक जैसे होते हैं, बल्कि, और ये सबसे जरूरी बात है, वो आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो भी बातें हुई उन्हें फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, हमारी धरती पर लाइफ की जबरदस्त डाइवर्सिटी है। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन कॉमन फीचर्स के बेस पर इस डाइवर्सिटी में एक ऑर्डर लाता है। तीसरी बात, इसका सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है सेल का स्ट्रक्चर। चौथी बात, ये पूरा सिस्टम एवोल्यूशन की कहानी और जीवों की रिश्तेदारी को दिखाता है। और आखिरी बात, लाइफ को एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज किया गया है, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक। और अब जाते जाते बस एक सवाल, अब तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि जीवों को क्लासिफाई करने का सबसे फंडामेंटल, सबसे पहला बेसिस क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।